नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णुदेव की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। पिताजी से आज आप किसी बात पर नाराज भी हो सकते हैं और आपने यदि कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें किसी को पार्टनर बनाने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके साथ धोखा होने का डर है। और पिताजी से चल रही अनबन को आप माफी मांग कर समाप्त कर सकते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। आज का दिन आप परोपकार के कार्य में लगाएंगे। दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो वह निवेश बेकार जाएगा। आपको अत्यधिक थकान के कारण शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इसमें आप डॉक्टरी परामर्श लें तो बेहतर होगा। मिथुन राशि, आज आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही लाभ मिलेगा। अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक काम होने के बावजूद भी आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालने में कामयाब रहेंगे और किसी व्यक्ति के साथ बैठकर खाली समय व्यतीत करने की जगह अपने काम पर ध्यान लगाएं। कर्क राशि, पारिवारिक व्यवसाय में चल रही कमी को दूर करने के लिए परिवार के सदस्य पूरा साथ देंगे। रिश्तों में आई दरार समाप्त करने में आप सफल रहेंगे और परिवार में किसी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है और आपको तोल मोल कर बोलना है वहां, नहीं तो संतान के करियर की आपको कुछ चिंताएं सता सकती हैं, जिसके लिए आप उसके गुरुजनों से भी आज बातचीत कर सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो आज आपका दैनिक राशिफल कहता है कि आपको रुका हुआ धन प्राप्त होने से मन फिर से पहले से थोड़ा ठीक होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय बिताना है। यदि आप किसी जमीन, दुकान, मकान आदि को बेचने का प्लान बना रहे हैं तो उसमें भी आप सफल अवश्य होंगे और आपको किसी करीबी मित्र अथवा रिश्तेदार से अपने मन की किसी बात को शेयर नहीं करना है, नहीं तो वह बाद में मजाक बन सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। यदि आपके मन में किसी काम के प्रति कोई दुविधा चल रही है तो उस काम को बिल्कुल ना करें। जी हाँ, अभी उस काम को टाल दें। यदि आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसमें भी आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, तभी आप स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारियों में कड़ी मेहनत करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। तुला राशि, आप अपनी संतान की जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखेंगे और उन्हें समय रहते पूरा भी करेंगे, जिससे उनकी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ेगी। आपके कुछ कार्य खुद रुके हुए हैं, व्यापार भी धीमी गति से चल रहा है। आपको उसे पूरा करने की पूरी कोशिश जारी रखनी है और घूमने फिरने के दौरान आपको किसी रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज आप कार्यक्षेत्र में पूरी लगन व मेहनत से काम करेंगे, जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपने घर की साफ सफाई अथवा रख रखाव की कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं और अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करें तो बेहतर होगा। कुछ काम आप कल पर भी टाल सकते हैं। धनु राशि, परिवार में आपको वरिष्ठ सदस्यों से किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का आपका जो प्लान है वो आज सफल होगा और किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने का भी उत्तम दिन है। कुछ समय रुकना बेहतर माना जा सकता है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए काफी मामलों में अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अभी कुछ समय और लगेगा। कुछ करीबी मित्र व रिश्तेदार आज आपसे मेल मिलाप करने आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्य भी एक दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो ये जातक घर व बाहर चल रही समस्याओं से यदि परेशान हैं तो उनसे बाहर निकलने की पूरी कोशिश आज आपकी रहेगी, जिसमें आप कामयाब भी अवश्य होंगे। तो विद्यार्थियों को आज कोई प्रसन्नता दायक समाचार सुनने को मिल सकती है। अपने पिता व किसी वरिष्ठ सदस्य की इच्छा के लिए कुछ धन खर्च आज आपको करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे, जिससे आपकी तरक्की निश्चित है।
अधिकारी आपसे प्रसन्न है। किसी अनजान व्यक्ति से भी मुलाकात करना आपके लिए लाभदायक आज सिद्ध होगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शाखा के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किन से आपकी मित्रता होगी और किन व्यक्तियों से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए अंक शास्त्र से जानते हैं आज का दिन आपके भाग्य को लेकर कैसा रहेगा। अंक 1, किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात खुलकर बताएं। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कामकाज महिलाओं के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन पैसे की आमदनी अच्छी होगी। शुभ अंक होगा 24 और शुभ रंग होगा क्रीम। अंक 2 के जातक, जीवन साथी के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेद आज खत्म हो जाएंगे। गाड़ी को संभाल कर चलाएं वरना दुर्घटना हो सकती है। आज कुछ काम आसानी से निपट जाएंगे तो वहीं कुछ कामों के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शुभ अंक होगा 4 और शुभ रंग होगा ग्रे। अंक 3 के जातक, आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक मेहनत अधिक रंग लाएगी, इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखें। याद रखें कि किसी को किस्मत से और किसी को मेहनत से, लेकिन देर है अंधेर नहीं, आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। अपने कार्य को जारी रखें। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा ग्रीन। अंक 4, परिवार में कुछ सामान की खरीदारी को लेकर विवाद हो सकता है। आज आप बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। शाम को कुछ साथियों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अपने भविष्य की योजना के बारे में किसी को ना बताएं। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग होगा काला। अंक 5, आज आपके काम की तारीफ होगी। आपका समय भी अच्छा रहेगा। अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताएं। शादीशुदा लोगों के लिए तो समय थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी आपस में विवाद दिख रहा है। शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग होगा भूरा। अंक 6, आज आप काम के दौरान कुछ नए दोस्तों से मिल सकते हैं। पूरा दिन हंसी खुशी से बीतेगा। इसके अलावा पैसा बचाने के लिए यह समय सही है। घर परिवार में संपत्ति को लेकर कुछ बात बिगड़ सकती है। आपके पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग लेमन। अंक 7, आज का दिन आपके लिए शुभ है। परीक्षा का रिजल्ट बेहतरीन आएगा। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसके मनपसंद का खाना बना सकते हैं, जिससे आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग नारंगी। अंक 8, आज आपका दिन अच्छा है। कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आपका परिवार आपका पूरा सहयोग करेगा। साथ ही जीवन साथी से भी कुछ सरप्राइज मिल सकता है। बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। अंक 9 की बात करते हैं तो आज आपका साथी पूरा आपका ख्याल रखेगा। कुछ मानसिक परेशानी रहेगी जिससे आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। गलत बातों को सोचना बंद करें और सिर्फ सकारात्मक बातों पर ही ध्यान दें। ऐसा करना आपके लिए सही साबित होगा। शुभ अंक होगा 24 और शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 31, 2023 गुरुवार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 तक। सूर्यास्त शाम 6:42 पर। चंद्रोदय 31 अगस्त शाम 7:15 पर। चंद्रास्त 1 सितंबर सुबह 7:14 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 30 अगस्त सुबह 10:58 से 31 अगस्त 7:05 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा क्षय तिथि 31 अगस्त सुबह 7:05 से 1 सितंबर सुबह 3:19 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 1 सितंबर सुबह 3:19 से 1 सितंबर रात 11:50 तक। नक्षत्र शतभिषा 30 अगस्त रात 8:46 से 31 अगस्त शाम 5:45 तक। पूर्व भाद्रपदा 31 अगस्त शाम 5:45 से 1 सितंबर। नक्षत्र शतभिषा 30 अगस्त रात 8:46 से 31 अगस्त शाम 5:45 तक। पूर्व भाद्रपदा 31 अगस्त शाम 5:45 से 1 सितंबर दोपहर 2:56 तक। करण बव 30 अगस्त रात 9:02 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक। बालव 31 अगस्त सुबह 7:05 से 31 अगस्त शाम 5:10 तक।
कौलव का समय होगा 31 अगस्त शाम 5:10 से 1 सितंबर रात 3:19 तक। तैतिल 1 सितंबर रात 3:19 से 1 सितंबर दोपहर 1:32 तक। योग सुकर्मा 30 अगस्त रात 9:32 से 31 अगस्त शाम 5:15 तक। धृति 31 अगस्त शाम 5:15 से 1 सितंबर दोपहर 1:09 तक। आइए जानते हैं अशुभ काल का समय। राहु दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:34 तक। यमगंड सुबह 6:12 से सुबह 7:45 तक। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:53 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:22 से सुबह 11:12 तक एवं दोपहर 3:22 से शाम 4:12 तक। वर्ज्यम का समय होगा रात 11:24 से रात 12:48 तक। आइए जान लेते हैं शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल सुबह 11:27 से दोपहर 12:51 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात
भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्रीहरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।